Hello, my dear students. Welcome back to our online classes. We are reading lesson number 3 in your computer. The name of lesson is MS Excel. In previous classes, we read about basic formulas, compound formulas, text formulas in MS Excel. Differences, it means cell relative reference, absolute reference, and mixed reference, cell differences. And we also discussed about sorting data and filtering data functions, etc. in previous classes of this lesson. Today we will do the exercise of this lesson. So open your page number 38 in your textbook. The first question is multiple choice question. Multiple choice questions. Dash is an example of mixed. इसमें रिफरेंसिंग दे रखा है, ये मिक्स्ड डिफरेंसिंग होना चाहिए था. However, dash is an example of mixed differencing. हमने जब पढ़ा था चैप्टर के अंदर, उसमें मेरी वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सिंपली एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में सब पढ़ा हमने, तो उसमें क्या था, सबसे पहले हमने रिलेटिव रेफरेंस के बारे में पढ़ा. और रिलेटिव रेफरेंस के अंदर क्या था कि जब किसी भी चीज़ के, जब हमारे MS एक्सेल की जो टेबल है, क्लियर है, यानी उसके अंदर जो सेल्स हैं, और हमने आपको उस वीडियो के अंदर पूरे पिक्चर साथ में समझाया था कि रिलेटिव रेफरेंस वो होते हैं जो इसके अंदर रो और कॉलम्स जो है फिक्स्ड नहीं होते हैं. यानी आपको यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ब्लैंक है, आपने फॉर्मूले में लगाया किसी चीज़ को, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4, क्योंकि आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया आपने कि इसका नंबर सपोज यहाँ पे जो दिया हुआ है टेबल के अंदर, ये A, ये B, ये C, ठीक है. तो ये क्या है, MS एक्सेल की वर्कशीट जो है हमारी, ये हमारी MS एक्सेल की वर्कशीट है. ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप इसको वीडियो को देखेंगे तो मैंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिलेटिव रेफरेंस क्या है. और इसके अंदर जैसे सेल्स के ऊपर ये हमने क्या है, ये इसका कॉलम हेडिंग बोलते हैं, इसको ABCD जो लिखा होता है इसको हम कॉलम हेडिंग बोलते हैं. और यहाँ पे 1 2 3 जो लिखे होते हैं इसको हम, ये रो हेडिंग्स हैं. अब यहाँ पे अगर हमने देखा 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है. तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, पहले सबसे पहले इक्वल टू लगता है फॉर्मूला लगाने के लिए, और फिर हमने लगाया यहाँ पे A1 प्लस B1. कहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने, ये फॉर्मूला लगाया हमने C के अंदर इक्वल टू का. तो कितना हुआ, जब हमने इसको इंटर मारा तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है. अब जब हम यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, और जब इस कॉलम को हम कॉपी करके हैं नीचे वाले में, तो ये ऑटोमेटिकली जब हम नीचे कॉलम करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 9 आ जाएगा क्योंकि आपने कॉपी किया. तो इसमें क्या हुआ कि ये जो कॉलम था और ये जो रो थी ये फिक्स नहीं हुआ, यानी ऑटोमेटिकली नीचे वाला 4 + 5 का 9 रिजल्ट आ गया. कॉपी आपने इसको किया, रिजल्ट आया 9. तो ये कौन सा रेफरेंस हो गया, इसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं. अगले में सेम चीज़ को हम देखें, सिर्फ आपको समझाने के बता रहा हूँ, पीछे का वीडियो वैसे आप उसको रेफर कर लेंगे तो हमारा वीडियो लंबा नहीं होगा. तो चलते हैं हम वापस. अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या, तरीका क्या था, जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि रो और कॉलम्स जो है फिक्स्ड होते हैं, रो और कॉलम फिक्स्ड होते हैं. और ये जो सिंबल है, ये जो है किसी भी चीज़ को फिक्स करने का है. जब ये किसी भी चीज़ को फिक्स करने का सिंबल है, अगर मान लो यहाँ पे B के अंदर लग गया ये, या C के आगे लग गया, तो इसका मतलब इसका कॉलम फिक्स हो गया, इसका मतलब इसका कॉलम फिक्स हो गया. और अगर ये B के आगे नहीं लगा हुआ है और ये 2 के आगे यानी B2 होता है, तो 2 से पहले लग गया, तो ये 2 जो इसकी रो है वो फिक्स हो गई. B चेंज होता रहेगा, यानी इसके जो कॉलम्स हैं वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन रो एकदम फिक्स रहेगी, 2 ही रहेगा.
इसको हम कहते हैं अब जो है वो कहते हैं मिक्स्ड डिफरेंस। यानी मिक्स्ड कैसे कहते हैं कि बी तो फिक्स नहीं है और 2 इसमें फिक्स हो गया। दो प्रकार से था, जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, यानी रो और कॉलम फिक्स नहीं है, जिसको हम रिलेटिव डिफरेंस कहते हैं। तो उसमें तो क्या आएगा कि C3 प्लस C4, तो इन दोनों चीज़ को कर दिया हमने, प्लस कर दिया, इसमें निशान लगा दिया। तो इसमें किसी में भी वो सिंबल नहीं है ना, ये वो सिंबल नहीं लगाया, कौन सा वाला, ये वाला फिक्स वाला। तो ये कौन सा हो गया, ये रिलेटिव डिफरेंस हो गया। और वहीं पे अगर हमने एक क्या है सी के आगे लगा दिया इस सिंबल को, ये वाला सिंबल जो हमने सी के पहले लगा दिया, बी के पहले लगा दिया, यानी कॉलम हेडिंग के पहले लगा दिया, तो कॉलम फिक्स हो गया। और अगर हमने सीधा सीधा छोड़ दिया अगले को, तो ये क्या हो गया, इसको हम मिक्स्ड डिफरेंस कहते हैं। मिक्स मतलब कि इसमें जो है कॉलम या रो कोई भी एक फिक्स हो और एक नहीं हो, उसको हम मिक्स्ड डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। और अगर इसमें दोनों यानी 2 से पहले भी लगा हुआ है ये फिक्स का कॉलम, तो ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो नहीं, रिलेटिव रेफरेंस में वो होते हैं जिसमें कोई भी फिक्स नहीं होता, उसके आगे कोई भी सिंबल नहीं होता। एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर क्या है, नंबर जो है दोनों के आगे सिंबल होगा, और मिक्स्ड रेफरेंस के अंदर एक किसी भी एक के कॉलम के या रो के पहले एक सिंबल ये वाला होगा। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो है, पहले वाले में देखिए आप, डैश इज इन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड डिफरेंसिंग्स। इनमें से कौन सा, अभी आप जब गौर से मैंने आपको समझाया उसमें समझ में आ जाएगा। पहला हमारा A2 मल्टीप्लाई B2 दे रखा है, यानी इसमें वो सिंबल नहीं है, तो ये कौन सा रेफरेंस हो गया, रिलेटिव रेफरेंस। बी वाले में आप देखेंगे कि इसमें ए से पहले सिंबल लगा हुआ है और दूसरा रो के जो है 8 नंबर उससे पहले नहीं लगा हुआ है, तो ये कौन सा आ गया, ये आ गया आपका मिक्स्ड रेफरेंस। कौन सा आ गया बेटा, ये मिक्स्ड, क्योंकि इसमें एक में लगा है एक में नहीं लगा है। यानी एक में लगा है तो कौन सा हो गया, जो लगा है वो तो हो गया आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, और जो नहीं लगा वो हो गया आपका रिलेटिव रेफरेंस, और दोनों को साथ में कर दिया इसलिए मिक्स्ड रेफरेंस कहलाता है इसको। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मिक्स्ड रेफरेंस। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ए से पहले भी लगा हुआ है और 8 से पहले भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा आ गया, ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस आ गया, क्योंकि दोनों के आगे लगाया हुआ है, दोनों के आगे सिंबल लगे हुए हैं। तो ये कौन सा हो गया, एब्सोल्यूट रेफरेंस, और ये कौन सा हो गया, मिक्स्ड रेफरेंस, और ये कौन सा हो गया, रिलेटिव रेफरेंस। क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस। तो कौन सा है मिक्स्ड रेफरेंस का एग्जांपल, बी वाला। कौन सा है बेटा, बी वाला। ठीक है ना। तो इस चीज को आप देखेंगे कि बी वाला आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। When row and columns parts are not fixed, it is called, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसमें भी कि जब रो और कॉलम फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, तो कौन सा हो गया, वो आपका रिलेटिव रेफरेंस हो गया। कौन सा हो गया, वो रिलेटिव, जिसमें आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जब रो और कॉलम्स फिक्स्ड नहीं हो तो कौन सा होता है, वो रिलेटिव रेफरेंस। क्लियर है। तो दूसरे वाले में क्या आएगा आपका, फिर इसमें दूसरे वाले में सेकेंड वाले में भी ए आ जाएगा। तो पहले में बी, सॉरी, इसमें बी आ गया था आपका, इसमें ए आ जाएगा रिलेटिव रेफरेंस। थर्ड देखिए क्वेश्चन, डैश मीन्स अरेंजिंग डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। आपके ऊपर से नीचे के क्रम में या नीचे से ऊपर के क्रम में किसी चीज़ को में डाटा को अरेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। उसमें हमने लिख के बताया था आपको, उसको सॉर्टिंग कहते हैं। थर्ड वाले में आ गया आपका ए। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला मस्ट बी स्टार्ट विद, वो मैंने आपको पिछले ही अभी जस्ट बताया 2 मिनट पहले कि जब भी हम किसी फार्मूला को स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्या लगता है, इक्वल टू का निशान लगता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा साइन लगेगा, बोलता है कोई भी फार्मूला शुरू होने से पहले इक्वल टू का। तो इक्वल टू का आंसर कौन सा है, बी। ठीक है, तो कौन सा आ गया यहाँ पे, बी। फोर्थ में क्या है, बी। फिफ्थ वाला दिया हुआ है, डैश फंक्शंस कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स इज अ गिवन रेंज ऑफ सेल्स। कि जो फंक्शन है वो गिवन नंबर का कैलकुलेट करता है। क्या करता है वो, कैलकुलेट करते हैं। फंक्शंस कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स इज ए गिवन रेंज ऑफ सेल्स। तो इसमें अगर गिनती करना है, कैलकुलेट करना है, तो किसमें आएगा वो, अगर एडिशन में आएगा तो सम आएगा, कि अगर उसको प्लस करने के लिए अगर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर सेल्स को कैलकुलेट कर रहा है, तो सेल्स को कैलकुलेट कर रहा है तो कितना आ गया, काउंट आ गया उसके अंदर। क्या आएगा उसमें, काउंट। तो नीचे सिंबल्स में ये आ जाता है, इसलिए आप यहाँ से देख लीजिएगा, सी में आपका जो है वो काउंट दिया होगा, तो इसमें क्या जाएगा, काउंट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका था हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको इसमें बता दिया मैंने, आपको इसको एक बार फिर से बता दें। पहले वाले में आपका बी आएगा, 2 में ए आ जाएगा, थर्ड वाले में सी में, थर्ड वाले में जो है ए आ जाएगा, ओके। एंड फोर्थ में आपका इसमें जो इक्वल टू के साइन से होगा स्टार्ट, और फिफ्थ वाले में आपको वहाँ पे लगा देंगे। इसको कर लिया होगा आपने अपनी बुक में। अभी हम आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर बी में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। वो क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फिल इन द ब्लैंक्स चलते हैं।
सम, एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम आर डैश फंक्शंस। बेटा ये फंक्शंस में ही आते हैं, ये जो सम है, एवरेज है, मैक्स है और मिनिमम जो लिखा हुआ है, ये किस में आते हैं, ये फंक्शंस में आते हैं। क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स कौन से, जैसे आपके प्लस का निशान हो गया, माइनस का हो गया, या मल्टीप्लाई का निशान हो गया, या डिवाइड का, ऑब्लिक का निशान हो गया, ये जो सिंबल्स हैं ये तो आपके आते हैं फार्मूला के अंदर, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ को यानी प्लस का निशान को जब हम सम लिख करके करते हैं, ठीक है, जब हम सम लिख के करते हैं तो वो आ जाता है फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ सम, यानी सम निकालना, एवरेज निकालना, कोई मैक्सिमम नंबर चॉइस करना है, मिनिमम नंबर ढूंढना, ऐसी चीज़ें किस में मिलेंगी आपको, ये फंक्शन में मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये फंक्शन जो है ये गलती से, ये फंक्शन जो है ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, यहाँ पे ये फंक्शन आता ही नहीं, इसकी जगह ये ब्लैंक होता, ये ब्लैंक होता है, डैश लिखा हो ना। अब यहाँ पे डैश में क्या आएगा, यहाँ पे डैश में फंक्शन आएगा, जो कि इन्होंने अपने आप बुक में मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे फंक्शन आएगा। तो फंक्शन पहले से लिखा हुआ है, आप लिखना चाहें तो फंक्शन को सेम फिल इन द ब्लैंक्स को हटा देंगे सिर्फ, यहाँ पे ब्लैंक जो है ये हट जाएगा, बाकी की लाइन सेम रह जाएगी, ठीक है। मेरा मतलब समझ गए ना आप, कि यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फंक्शन ही आता, जो कि इसके अंदर पहले से ही लिखा हुआ है आगे फंक्शंस करके। नंबर 2, डैश इज ए क्विक वे टू फाइंड ए सेट ऑफ डाटा इन रेंज। ये जो है ये एक तरीका है जल्दी से किसी डाटा को सेट करने का रेंज के अंदर। तो उसको वो कौन सा चीज़ है, वो फिल्टरिंग है बेटा। क्या है वो, फिल्टरिंग। तो सेकंड में क्या आएगा आपको, फिल्टरिंग, FILTERING, क्लियर है। थर्ड दिया हुआ आपका, ओके, हाँ, इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड द नंबर, सेल रेफरेंस, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड, ये ओके। इसमें क्या दिया हुआ, ये चीज़ें जो है ना किसके अंदर है, मैंने आपको भी बताया कि जब हम इसमें सेल रेफरेंस भी आ गया B2 प्लस C2, तो B2 क्या आ गया, ये B2 आपका इसके अंदर सेल का रेफरेंस आ गया, C2 भी एक सेल का रेफरेंस आ गया, ठीक है। तो सेल रेफरेंस भी आ गया आपका। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन सा है, प्लस का निशान जो है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आ गया। और ये तो आपका जो है इसमें अगर ब्रैकेट वगैरह लगा होता तो वो उसका सिंबल भी आ जाता, ठीक है। तो अभी क्या हो गया इसके अंदर, ये क्या चीज़ है, ये आता है फॉर्मूला के अंदर। किस में आता है बेटे, ये इसके अंदर, ये फॉर्मूला इसके अंदर आता है। यहाँ पे स्पेलिंग जगह नहीं होगी इसमें, थोड़ा सा आप इसमें ऐसे लिख लीजिएगा, FORMULA, फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन, मैं मिटा देता हूँ वापस से, इस जगह पे क्या आएगा, इस ब्लैंक में फॉर्मूला, FORMULA, क्लियर है। तो ये 2 में हो, 3 में आ गया। सेकंड में आपको मैं बता दिया, फर्स्ट वाला बता दिया आपको, फोर्थ वाला देखते हैं। डैश आर प्री डिफाइंड फार्मूला इज एक्सेल टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। प्री डिफाइंड फार्मूला से मतलब था बेटा जो MS एक्सेल में जो फॉर्मूलाज पहले से ही फिक्स हो, यानी आपने कोई सिंबल नहीं लगाया, उसके अंदर पहले से ही फिक्स हो, उसको हम प्री डिफाइंड फार्मूला कहते हैं। और वो क्या होता है, वो फंक्शंस होता है बेटा। क्या होता है वो, फंक्शंस, FUNCTIONS, क्लियर है। तो ये फोर्थ में आ गया। अब फिफ्थ में देखो, द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला इज नाउन एज द, सेल एड्रेस होता है जो फॉर्मूला के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, C2 C3, ये सेल एड्रेस दोगे, या B2 B4 C8 जो भी नंबर है, इसको हम सेल एड्रेस कहते हैं। और सेल एड्रेस को दूसरा क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका सेल रेफरेंस। क्या होता है बेटा, सेल रेफरेंस, REFRENCS, ठीक है। तो ये रेफरेंस हो गया, ये सेल रेफरेंस। तो इसमें दिया हुआ है फिफ्थ में सेल रेफरेंस। तो पहले में आपका फंक्शन ही है, जो कि कुछ नया नहीं जोड़ना। सेकंड में आपको जो फिल्टरिंग दे दिया। थर्ड के अंदर आपका जो है फॉर्मूला आ गया। फोर्थ में आपका फंक्शंस आ गया। और फिफ्थ में आपका सेल रेफरेंस आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो है नंबर 2 का हो गया। और चूज द मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आई होप कि आपको ये जो पता है इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का और फिल इन द ब्लैंक्स का। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।